किलोमीटर्स में जाकर के जो आप सोलर पैनल लगाते हैं, अगर सोलर पैनल के स्थान पर ऊपर आपने अंतरिक्ष में एक ऐसी मशीन लगा दी जो सूरज के नजदीक होने के कारण तीव्र सूरज का प्रकाश रिसीव करती है और वो उसे कन्वर्ट करके लेजर के रूप में धरती को भेज देती है, तो विचार करिए धरती पर कितना आराम हो जाएगा, कितनी तो जगह बच जाएगी, ना बादल का खतरा रहेगा, ना अंधेरे का खतरा रहेगा और यह काम हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो केवल कल्पना है, अजी नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्या दुनिया का कोई देश इस बारे में और भी तैयारी कर रहा है या अमेरिका ही कर गया? जापान भी तैयारी कर रहा है। जापान ने एनर्जी को अपने देश तक मंगाने का, सीधा बीम के माध्यम से अपने यहां तक पहुंचाने का। ठीक इसी प्रकार से चाइना ने भी अपने लिए 2028 का टारगेट रखा है कि सोलर एनर्जी को सीधे अर्थ तक पहुंचाने का। कहने का प्रकार से यूके ने तो इसके ऊपर फंड भी एलोकेट कर दिया है कि हम आने वाले समय में इस प्रकार से बिजली मंगाएंगे। आप भारत के बारे में अपडेट मांगना चाहेंगे तो यह सूरज है, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अगर आप गहराई से देखें तो इसके सामने की तरफ चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। देखिए पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ आपको चंद्रमा दिखाई पड़ जाएगा। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने आता है वहां दिन होता है और पृथ्वी का जो भाग सूरज से पीछे रह जाता है वहां रात होती है, यानी अंधेरा होता है। तो पृथ्वी का सूरज के सामने वाले भाग पर सूरज हमेशा रहता है। लेकिन क्या यह संभव है कि इस प्रकार से सैटेलाइट, जैसे आपने अभी देखा, कृत्रिम उपग्रह नहीं अपितु प्राकृतिक उपग्रह के रूप में चंद्रमा सूरज के चारों तरफ, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर ऐसा किया जाए, क्या किया जाए कि पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट लगाया जाए और वो सैटेलाइट इस प्रकार से घूमे कि सूरज की रोशनी हमेशा उस पर पड़ती रहे। कि आप पूर्णिमा पर अगर नोटिस करें तो धरती पे तो अंधेरा है, चंद्रमा कैसे चमक रहा है? चंद्रमा चमक रहा है सूरज की रोशनी से, यानी सूरज का प्रकाश चंद्रमा को तो मिल रहा है, धरती को नहीं मिल रहा है, क्योंकि धरती घूम चुकी है। हमें चंद्रमा चमकता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है। फिर आप में से कुछ लोग पूछेंगे फिर चंद्रमा भी कभी कभी अंधेरे में क्यों चला जाता है, अंधेरी रात क्यों आती है? क्योंकि वो भी तो चक्कर धरती के लगा रहा है ना, तो वो भी कभी सूरज की रोशनी से पीछे चला जाता है। तो चंद्रमा की खुद की एनर्जी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी है जिससे वो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कुल जमा बात यह है कि यह व्यवस्था की तो जा सकती है, पर सर ऐसा अगर कर दिया तो सोचो पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां तो सोलर रेडिएशन मिल जाएंगी, लेकिन जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं है उसका क्या होगा? मैंने कहा भाई इसका भी इलाज है। क्या इलाज है? मैंने कहा आज आपने जितनी भी सूचनाएं प्राप्त की, संचार प्राप्त किया, वो उपग्रह धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। भाई जितनी भी सैटेलाइट्स चल रही हैं जो हमें सूचनाएं भेज रही हैं, चाहे जीपीएस के रूप में, चाहे कम्युनिकेशन के रूप में, वो चक्कर तो पृथ्वी के काट रही हैं। लेकिन वो इंडिया में ही सूचना कैसे भेज पा रही हैं? दुनिया के इतने सारे देश हैं अलग अलग दिशा में, वो उन पर भी भेज सकती हैं। वो इसलिए भेज पा रही हैं क्योंकि उन सैटेलाइट्स की डायरेक्शन इस प्रकार से अलाइन की गई हैं, जियो स्टेशनरी प्रकार से, कि वो उसी देश के सामने सूचनाएं फेंकती हैं, घूमती चाहे वो पृथ्वी के चारों तरफ हो। भले ही उसके लिए एक से ज्यादा सैटेलाइट लगाने पड़े, लेकिन घूम फिर के वो उसी देश के लिए काम करती है। वैज्ञानिक इस चीज को अलाइन कर देते हैं। बोले अच्छा, यानी ये संभव है, सूचनाओं का भेजा जाना संभव है। मैंने कहा बिल्कुल संभव है। और अगर सूचनाओं का भेजा जाना संभव है तो एक चीज और संभव है, और वो क्या कि सूचनाओं की तरह सैटेलाइट से यदि सूरज की रोशनी को संकीर्ण करके, यानी कि बंडल्स को एक लाइन में लेजर बनाकर अगर धरती पर भेजा जाए तो सोचिए कितना बड़ा काम हो सकता है। आप सोचिए किलोमीटर्स में जाकर के जो आप सोलर पैनल लगाते हैं, अगर सोलर पैनल के स्थान पर ऊपर आपने अंतरिक्ष में एक ऐसी मशीन लगा दी जो सूरज के नजदीक होने के कारण तीव्र सूरज का प्रकाश रिसीव करती है और वो उसे कन्वर्ट करके लेजर के रूप में धरती को भेज देती है, तो विचार करिए धरती पर कितना आराम हो जाएगा, कितनी तो जगह बच जाएगी, ना बादल का खतरा रहेगा, ना अंधेरे का खतरा रहेगा और यह काम हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो केवल कल्पना है, अजी नहीं, ये कल्पना नहीं, हकीकत है। हकीकत क्या है जरा सुन लीजिए। दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शुमार है कैलिफोर्निया की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसे कैलटेक के नाम से जाना जाता है। खबर पढ़िए, सैटेलाइट बीम सोलर पावर डाउन टू अर्थ इन फर्स्ट ऑफ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सैटेलाइट से बीम के रूप में सोलर पावर को धरती की सतह पर भेजा भी जा चुका है और यह प्रयोग सफल भी हो चुका है। और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं
और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं, संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। यह प्रयोग साइंटिफिक अमेरिकन साइंटिस्ट बीम सोलर पावर टू अर्थ फ्रॉम स्पेस फ्रॉम फर्स्ट टाइम एवर अर्थ पर भेजी भी जा चुकी है। कैलटेक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना एक सैटेलाइट सिस्टम अंतरिक्ष भेजा था जिसने ऊर्जा को संकेंद्रित करके लेजर के फॉर्म में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भेज भी दिया है, यानी बिजली सूरज से प्राप्त भी हो चुकी है। जरा विचार करिए, दुनिया के लिए यह कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी कामयाबी होगी यह सुर्खी आप लोगों तक पहुंचना। ठीक है ना? तो यह काम किसने किया है? क्या यह पहली बार है? जी नहीं। कल्पनाएं तो इस बारे में, जैसे आप और हम बात करते करते इतनी सारी कल्पनाएं कर गए, ऐसी स्थिति के अंदर दुनिया के बहुत सारे लोग इस कल्पना को पहले भी जी चुके होंगे। तो 1940 के अंदर साइंस फिक्शन राइटर हुए थे जिनका नाम था आइजैक आसिमोव। उन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी रीजन, जिसमें यह कल्पना उन्होंने जिक्र की थी कि अगर वैज्ञानिक चाहें तो 24 घंटे 7 दिन सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी पर, और इस काम में उन्हें सफलता भी मिली और सोलर एनर्जी अब पृथ्वी पर आ चुकी है। इसको करने के लिए किया क्या गया था? तो जनवरी 2023 में एक मैपल नाम का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से भेजा गया था। मैपल नाम का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसे आप देख सकते हैं पृथ्वी से ऑर्बिट में छोड़ा गया था। उस पर सोलर पैनल लगे थे, उसने तापमान और सोलर रेडिएशन को आसानी से सहन किया और उसने वापस भेजा। ये देखिए, कैलटेक की वेबसाइट है। कैलटेक की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, कैलटेक टू लॉन्च स्पेस सोलर पावर टेक्नोलॉजी डेमो इनटू ऑर्बिट इन जनवरी 2023 में इसके द्वारा यह काम किया गया था, कैलटेक द्वारा भेजा गया। ये देख सकते हैं कैलटेक क्या है, तो अमेरिका की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इसमें से इंजीनियरिंग करना, रिसर्च करना लोगों का ड्रीम होता है। इन्होंने मैपल नाम का एक प्रोजेक्ट भेजा था जिसका पूरा नाम है माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। इसी स्पेसक्राफ्ट को कैलटेक कंपनी की स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट की टीम ने बनाया था। इसका उद्देश्य स्पेस से सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेजना था। इसे 3 जनवरी को फ्लोरिडा के केप कार्नावेल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। साइंटिस्ट ने इस पर जो पैनल लगाए थे वो पैनल पृथ्वी पर मौजूद पैनल के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एनर्जी दे सकते थे, पृथ्वी पर से 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकते थे। और ऐसा करके सोलर पैनल से सूरज के रेडिएशन को बिजली में बदलने की जो कला है यह इस कैलटेक के द्वारा की गई। यह था सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेटर जिसने इस काम को किया। स्पेस सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेटर के द्वारा इसके अंदर लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से डॉल्से सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था जो अंतरिक्ष में जाकर फैल रहा था, सोलर पावर को उठा करके कॉन्सेंट्रेट करके अर्थ पर भेज रहा था। बाकी जो चीजें थी उसमें मैपल स्पेसक्राफ्ट और एल्बा शामिल थे। इनके अंदर, मैपल के अंदर कई माइक्रोवेव पावर ट्रांसमीटर्स लगे हुए थे जो फ्लेक्सिबल थे। इनकी वजन भी काफी कम रखी गई थी। ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रिक चिप से बने हुए थे। ट्रांसमीटर सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव में बदल रहे थे जिससे एनर्जी आसानी से पृथ्वी में पहुंचाई जा सके, इन्हें मनचाही जगह पर भेजा जा सके। ऐसा पृथ्वी पर मौजूद एनर्जी रिसीव करने वाले स्टेशन की मदद से किया गया। तो किया क्या गया? सूरज के माध्यम से मैपल जो सूरज के स्पेस स्टेशन में रेडिएशन को कलेक्ट कर रहा था, उसने अपने ट्रांसमीटर की मदद से इसे लेजर में कन्वर्ट किया और वो लेजर पृथ्वी पर भेज दी गई और पृथ्वी पर रिसीवर के माध्यम से उसे रिसीव किया गया और पावर ग्रिड के माध्यम से लोगों तक शेयर कर दिया गया। इस प्रकार से पहली बार वायरलेस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर को वैज्ञानिकों ने देखा। मैपल ने एनर्जी कैलिफोर्निया के पासडेना में स्थित जो कैल सेंटर का कैंपस है उसके रिसीवर पर सेंड करी। इस प्रकार से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली पहुंच गई है। क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो युद्ध और प्राकृतिक आपदा के समय है। कभी भी बिजली के युद्ध की बात आप कभी सुने, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आपने सुना था, तो रशिया ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर ही हमला कर दिया था जिससे कि उनकी बिजली चली गई थी। ऐसे ही कई बार प्राकृतिक आपदा का दृश्य देखते हैं, जैसे कभी भी आप देखें तूफान आए, आंधी आए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तुरंत बिजली काट दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह लगता है कि बिजली का उत्पादन ठप हो सकता है,
प्रवाह उनका बिगड़ सकता है। अगर ऐसी सिस्टम होते हैं तो संभवतया धीरे धीरे घरों पर भी रिसीवर के साथ बिजली भेजी जा सकेगी, ये संभावनाओं में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सैटेलाइट भी सोलर एनर्जी भविष्य में पैदा कर पाएंगे और माना जाता है, यह जानकारी दी है ब्रिटेन के स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव के को चेयरमैन मार्शन सोल्टास के अनुसार। उनका कहना है कि सैद्धांतिक रूप से 2050 में दुनिया की सारी एनर्जी की सप्लाई यह वाली प्रक्रिया कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि दुनिया के लिए जो सैटेलाइट्स लगाना का काम है वो वेल ट्रायल एंड टेस्टेड है, अंतरिक्ष में करना है। जहां करना है दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लगभग धरती से 35,000 किलोमीटर ऊपर। वहां पर वैसे भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं नहीं, बढ़िया मात्रा में जगह बची हुई है, वहां से आसानी से सोलर एनर्जी धरती तक भेजी जा सकती है। तो अगर ऐसा है तो क्या दुनिया का कोई देश इस बारे में और भी तैयारी कर रहा है या अमेरिका ही कर गया? जापान भी तैयारी कर रहा है। जापान ने इसी प्रकार से चाइना ने भी अपने लिए 2028 का टारगेट रखा है कि सोलर एनर्जी को सीधे अर्थ तक पहुंचाने का। कहने का अर्थ यह हुआ कि सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंचना अमेरिका ने पॉसिबल कर लिया, चाइना ने पॉसिबल कर लिया, जापान ने पॉसिबल कर लिया, यानी दे आर इन प्लान। इसी प्रकार से यूके ने तो इसके ऊपर फंड भी एलोकेट कर दिया है कि हम आने वाले समय में इस प्रकार से बिजली मंगाएंगे। आप भारत के बारे में अपडेट मांगना चाहेंगे तो मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नेट पर सर्च करने से नहीं मिली है। जैसे ही मिलती है मैं आपको शीघ्र ही सूचित करता हूं। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज के सेशन में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी क्या राय है ये जानने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स पूरी तरह ओपन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथियों से जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां,